सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं आज के टॉपिक में राजस्थान की मिट्टियां। और राजस्थान की मिट्टियां जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें पिछले टॉपिकों को याद भी करवाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु पर। जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की मिट्टियाँ वहाँ पे पनपेंगी। और जलवायु डिपेंड करती है कि वहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, और मिट्टियों से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की कृषि फसलें होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं। राजस्थान की मिट्टियों को मुख्य रूप से बेसिकली 10 भागों में बांटा गया है। इसके 10 भागों में बांटा गया है। वो 10 भाग कौन कौन से हैं उससे पहले हम देखेंगे नॉर्मल जो हमने पढ़ते आए हैं। जैसे हमने भौतिक प्रदेशों में मिट्टियों के बारे में देखा था, तो देखिए क्या क्या हमारे पास में मिट्टियाँ थी, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी। ओके, तो ये थी हमारे पास में। इस प्रकार से देखते हैं राजस्थान को। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली हमने देखा था कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। एक है हमारे पास में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरु प्रदेश था। दूसरा था हमारे पास में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट आता है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और फिर हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि पठारी प्रदेश। ये हमारे 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब इन भौतिक प्रदेशों में जब हमने वर्षा का डिस्ट्रीब्यूट किया था या हमने मिट्टियों को बांटा था, तो देखिए मिट्टियाँ हमारे पास में किस प्रकार से निकल के आती हैं। तो ये हमारे पास रहा कौन, मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, और उसके बाद में पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। हम इसे शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बलुई मिट्टी। ओके, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे हमने देखा लाल भूरी कंकरेली, लाल भूरी कंकरेली मिट्टी हो गई यहाँ पे। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा जलोढ़, जलोढ़ या दोमट, जलोढ़ या दोमट। इसे ही हम क्या करेंगे, कच्छारी मिट्टी कहेंगे। उसके बाद में काली, लाल कच्छारी। जब भी मैंने आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाए हैं, भले ऑफलाइन पढ़ाए हैं या ऑनलाइन, तो हमेशा भौतिक प्रदेशों में जब भी हमने भौतिक प्रदेशों के नाम लिखे हैं उसके अंदर हमने देखा कि कितनी वर्षा होती है, और उसके बाद हमने ये ज़रूर लिखा है कि वहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमने इन चीज़ों को नॉर्मली पढ़ रखा है और हमें इसी से ही रिलेटिव चीज़ों को, इसी से ही रिलेटिव हमें आगे बढ़ना है। तो इन बातों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि रेतीली बलुई मिट्टी, देखिए रेतीली बलुई मिट्टी आ गई है। तो रेतीली बलुई मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या रहेगा कि रेतीली बलुई मिट्टी जो 1 नंबर पे है, रेतीली बलुई मिट्टी, तो ये इसका ये पूरा क्षेत्र हमारे पास में बन जाएगा। उसके बाद हम इसको अलग अलग भागों में बांटने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देखिएगा कि रेतीली मिट्टी जो है इस क्षेत्र में रहेगी। दूसरी हमारे पास में लाल भूरी और कंकरेली, कंकरेली कंकड़ पत्थर है क्योंकि पर्वतमाला है यहाँ पे, और लाल भूरी। तो लाल भूरी का ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में, यहाँ इतना जो क्षेत्र हमारे पास में रहेगा, ये लाल मिट्टी इसमें मिक्स रहेगी, इस क्षेत्र में लाल मिट्टी मिक्स रहेगी, और ऊपर का जो क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी यहाँ पे मिक्स रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर हमारे पास में। ओके, 3 नंबर पे हम देखते हैं पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान में आप देखोगे जलोढ़ या दोमट, यानी कि कच्छारी मिट्टी हम यहाँ पे देखेंगे। 4 नंबर पे बात करते हैं तो ये 3 नंबर था, और 4 नंबर की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी पठार में काली लाल कच्छारी। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे
आगे नोट करने वाले हैं कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में है, लाल और कच्छारी के अवशेष यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओके, मुख्य रूप से यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी हमें, ये काली मिट्टी मिलेगी। तो ये तो थी इतनी बात हमारे पास में क्या कि हमने नॉर्मल तरीके से हमने इसको देख लिया, लेकिन इसके 10 भाग कौन कौन से हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। उसमें क्या रहेगा, देखो ये हमारे पास में 10 पॉइंट आ चुके हैं कि रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली से हमने क्या बनाया, जो हमारे पास रेतीली मिट्टी थी हमने एक तो पॉइंट बनाया उसका रेतीली बलुई मिट्टी। दूसरा हमारे पास बना भूरी रेतीली मिट्टी जिसमें भूरे कण उसमें शामिल होंगे। उसके बाद में हम देखिए जरा, एक रेतीली यहाँ पे होगी, एक भूरी रेतीली होगी है। उसके बाद हम देखते हैं भूरी रेतीली कच्छारी, भूरी रेतीली कच्छारी यानी रेत वाला इलाका, भूरे उसमें कण, और जहाँ पे नदियाँ बहती हैं या जहाँ पे नहरें हैं तो कौन सी, कच्छारी यानी दोमट हो जाएगी। तो भूरी रेतीली कच्छारी, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको हम बांटने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले रेतीली बलुई। तो रेतीली बलुई का जो हमारे पास में क्षेत्र रहेगा, रेतीली बलुई मिट्टी का जो हमारा क्षेत्र है वो ये सारा क्षेत्र किसका आ जाएगा, रेतीली बलुई मिट्टी का आ जाएगा। ये हमारे पास में 1 नंबर आ चुका है। ओके, हम देख सकते हैं कि इस एरिया में बीकानेर के रेत के टीले आ चुके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस क्षेत्र के सारे रेत के टीले इसमें शामिल हो चुके हैं, यानी रेतीली बलुई मिट्टी हमारे पास में आ चुकी है। इसके बाद में आती है भूरी रेतीली। भूरी रेतीली जो है, भूरी रेतीली की बात करें तो यहाँ पे है हमारे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के बीच में ये हमारे क्षेत्र मिलेगा, तो ये कौन सा मिलेगा हमें, रेतीली भूरी मिट्टी का हमें क्षेत्र मिलेगा। ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद देखिएगा जरा, इसके बाद हम इनको लाइन सीक्वेंस से ही इसको याद करते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू किया हमने, कौन सी आ गई, रेतीली बलुई मिट्टी। उसके बाद में कौन सी आ गई, भूरी रेतीली। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। उसके बाद देखिए जरा आगे आते हैं लाल काली मिट्टी। तो लाल काली मिट्टी से पहले आपको काली मिट्टी बेसिकली पता होना चाहिए कि काली मिट्टी जो है ये ज्वालामुखी लावा की मिट्टी है। तो ज्वालामुखी लावा से जो निर्मित जो हमारे पास में पठार जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो इस क्षेत्र में कोटा जो संभाग है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास में 6 नंबर पे काली मृदा, ठीक है। काली मृदा हमने यहाँ पे देख लिया है, ये इस क्षेत्र में, क्योंकि हमने हाड़ौती का पठार देखा है तो यहीं पर हमें क्या मिलने वाली है, काली मिट्टी मिलने वाली है। इसके बाद देखिएगा जरा लाल काली। अब लाल काली देखिए, तो यहाँ पे लाल लोमी थी, उसके बाद में इसके जस्ट साथ साथ में जो क्षेत्र हमें मिलेगा ये कौन सा मिलेगा, लाल काली मिट्टी का मिलेगा, लाल काली मिट्टी का। तो ये हो गया लाल काली मिट्टी, ये हो गया लाल काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। ओके, लाल पीली मिट्टी के लिए हम बाकी एरिया छोड़ देंगे, तो उससे पहले हम आगे देखते हैं भूरी मिट्टी। तो भूरी मृदा जो है, भूरी मृदा, इसके बारे में देखिएगा जरा, ये जो हमारा क्षेत्र बनेगा सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। कौन कौन सा क्षेत्र आ चुका है, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। तो ये हमारे पास में कितने, 5 जिले आ चुके हैं। इसमें सॉरी जयपुर इसमें नहीं आता है। ओके, जयपुर को हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, जयपुर का क्षेत्र जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे जयपुर नहीं आएगा। तो इसके 4 जिले हमें देखने हैं। तो ये कौन सी आ चुकी है हमारे पास में, भूरी मृदा आ चुकी है, 7 नंबर पे यहाँ पे आ चुकी है। ओके, इसके बाद बचा कौन सा है, आगे चलते हैं कच्छारी। कच्छारी मिट्टी का जो क्षेत्र जब भी पूछेगा आपसे तो ये जयपुर, जयपुर से लेकर के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये किसका दे देना अपने को, ये कह देना है किसके लिए, कच्छारी मिट्टी के लिए कह देना है, कच्छारी मिट्टी, ये कच्छारी मिट्टी का है। इसके बाद जो भी रह गया 5 नंबर लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है हमारे पास में, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र रह जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी राज्य यहाँ, जो भी ज़िले यहाँ पे आ रहे हैं वो सब सारे के सारे आपको किस में कवर कर देने हैं, इस क्षेत्र में कवर कर देने हैं। ओके, तो ये हो चुका है
ये हो गया हमारे पास में, क्या क्या आ गया है, लाल पीली मिट्टी। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अब कौन सी रहेगी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को देख सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी जहाँ पे हमारे पास में अरावली पर्वतमाला है उसके जो ज़िले आएंगे तो वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, पर्वतीय मिट्टी आ जाएगी। जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी। अब रहेगी जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगी हमारे पास में भूरी रेतीली कच्छारी। क्या कहा था मैंने आपको, जहाँ पे रेतीली हो, रेत के कण हो, साथ में भूरे कण मिलेंगे, और कच्छारी जहाँ पे नहर नदियाँ होंगी तो वह कच्छारी। तो भूरी रेतीली कच्छारी की बात करें तो ये जो ऊपर का जो हमारे पास में क्षेत्र रह गया है, ऊपर का जो हमारे पास ये क्षेत्र है, ये वाला जो इतना एरिया रहा है अलवर भरतपुर, और ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास में गंगानगर और हनुमानगढ़ का, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और अलवर और भरतपुर, ये 4 ज़िले इसमें आएंगे। ये 4 ज़िले किस में आएंगे, 8 नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। 8 नंबर में हम इनको चारों को देखने वाले हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से आप इनके ज़िले डिसाइड कर लें। रेतीली बलुई मिट्टी जब भी कहेगा तो आपको कौन कौन से नाम ध्यान रखने हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये क्षेत्र हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। भूरी रेतीली मिट्टी की बात करेगा, भूरी रेतीली, तो भूरी रेतीली के लिए चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर और सिरोही का कुछ हिस्सा। ठीक है। इसके बाद में आ गई लाल लोमी। लाल लोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उदयपुर का दक्षिण हिस्सा, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। इसके बाद में कौन सी आ गई, लाल काली मिट्टी। तो ये है ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के चारों जिले बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, और लाल काली के कौन से हो जाएंगे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बूंदी का क्षेत्र हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में आती है हमारे पास में 5 नंबर का जो क्षेत्र है ये वाला हमारे पास। इसमें आप देखोगे किसको दोगे, राजसमंद को यहाँ पे देंगे, राजसमंद हो जाएगा। अजमेर और भीलवाड़ा का यहाँ पे क्षेत्र हो चुका है, और यहाँ पे करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र और जयपुर का क्षेत्र हो चुका है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में जो है हमारे पास में लाल पीली मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी को हमने देख लिया है। 7 नंबर पे चलते हैं भूरी मृदा पर। भूरी मृदा के लिए 4 ज़िले इंपॉर्टेंट हैं, सवाई माधोपुर है, टोंक है, अजमेर है और भीलवाड़ा है। ये चारों हो चुके हैं। उसके बाद में भूरी रेतीली कच्छारी। भूरी रेतीली कच्छारी के लिए 4 ज़िले ही इंपॉर्टेंट हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर हो जाएगा। इसके बाद में कच्छारी यानी कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो वैसे तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये कहाँ मिलेगी, हमें नदियों के क्षेत्र में मिलने वाली है, जहाँ नदियाँ हैं। लेकिन बेसिकली इसका जो क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली और धौलपुर, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है। बाद में रही पर्वतीय मिट्टी। तो ये थे पर्वत मिट्टियों के 10 वर्गीकरण। लेकिन इसके अलावा देखेंगे आप USDA यानी यूएसए की एक संस्था है USDA, जिसके द्वारा इसका रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। मिट्टियों का रासायनिक वर्गीकरण किया गया है USDA के द्वारा, यानी कि संयुक्त राज्य कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। और उसके तहत जो वर्गीकरण किया गया उसे देखते हुए ICAR ने भारत में तो 8 प्रकार बताए हैं इसके। और राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये हमारे पास में रहेंगे एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फी, वर्टी, एंटी। कौन कौन सा रहेगा, एरिडिसोल्स, उसके बाद में इंसेप्टी है, अल्फी है और वर्टिसोल्स और एंडीसोल्स। अब इसमें देखिए ये किस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। तो ये जो रहेगी हमारे पास में शुष्क क्षेत्र की रहेगी, ये किसकी रहेगी, शुष्क से अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदा रहेगी, अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदा रहेगी। और ये जो है इंसेप्टी, ये हम अर्धशुष्क से देखेंगे, अर्धशुष्क से आर्द्र में रहेगी, ये आर्द्र में।
और ये है उप आर्द्र से आर्द्र मृदा है, आर्द्र जलवायु की मृदा है। और ये आ जाएगी आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु की। और अंत में ये भी किसकी आ जाएगी, अति आर्द्र जलवायु की मृदा आ जाएगी। और इसको हम अगर बेसिकली नाम देना चाहें, इसे हम अलग अलग नाम देना चाहें कि ये कौन सी सॉल्स कहलाती है, तो इसे हम कहेंगे मरुस्थलीय। इसे हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीय कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी हम इसे कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी। ये हमारे पास में जो रहेगी इसे हम कहेंगे पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। उसके बाद में है एल्फी की बात करते हैं तो ये आएगी मैदानी मृदा। इसे कहते हैं पठारी या फिर कहते हैं कपासी मृदा कहा जाता है, इसे कपासी मृदा कहते हैं। और अंत में है एंटीसोल्स, इसे कहते हैं कच्छारी या फिर इसे नदी वाली मिट्टी कहा जाता है, नदीय मिट्टी इसे कहा जाता है। ओके, तो ये थी हमारे पास में राजस्थान की मिट्टियाँ, जिसका हमने सामान्य वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण दोनों देखा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने देख लिया है। जो USDA है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और ICAR जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ये रहेगा हमारे पास में भारतीय कृषि अनुसंधान आयोग, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करेंगे और नोट्स बना लीजिएगा। ये आपको PDF रूप में ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर देंगे इसको। और अब आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना बेहद ज़रूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।